brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। रेप के दोषी और राजनीति के घालमेल का ये एक और संगम नजर आता है। हरियाणा में भी इसका उदाहरण मिलता है। क्या है उदाहरण? डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 2 साध्वियों के रेप के मामले में दोषी पाया गया। 20 साल की बामशक्कत कैद की सजा हुई। साल था 2017। इसके अलावा राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख, प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। बावजूद इसके 3 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को उसे पैरोल मिल गई। हरियाणा की सुनारिया जेल से वो 40 दिन के लिए बाहर आ गया। बाकायदा गाड़ियों के काफिले के साथ वो यूपी के बागपत पहुंचा, जहां उसका आश्रम है। अनुयायियों ने जश्न मनाया। आते ही उसने प्रवचन देना भी शुरू कर दिया। राम रहीम की तरफ से क्या बोला गया इस पर आएंगे, पर पहले यह समझ लीजिए कि पैरोल क्या होती है। पैरोल कैदियों के लिए एक तरह का पुरस्कार होता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये एक करार होता है जेल और कैदी के बीच, जिसमें उसे कुछ शर्तों के साथ घर परिवार के बीच जाने दिया जाता है। 1894 के जेल अधिनियम और 1990 के कैदी अधिनियम के अनुसार भारत में पैरोल को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग राज्यों में पैरोल को लेकर अलग से दिशा निर्देश भी होते हैं। इसमें कैदी को कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से छोड़ा जाता है ताकि वो अपने परिवार या सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहे। कोई भी आरोपी दोष सिद्ध होने के 1 साल बाद पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है। पैरोल की अवधि के दौरान जेल से बाहर बिताए गए दिन को सजा के रूप में नहीं गिना जाता है। एक मामले की सुनवाई करते हुए अप्रैल 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरोल पर एक जरूरी टिप्पणी की थी कि पैरोल प्रदान करते समय मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि दोषियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने का अवसर मिल सके। अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कुल मिलाकर कहें तो अदालत भी पैरोल को एक तरह से कैदियों का अधिकार मानती है। लेकिन राम रहीम के केस में पैरोल मिलने से ज्यादा सवाल उसकी टाइमिंग पर है। हरियाणा में पंचायती चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण के पंचायती चुनाव 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को है। इसके अलावा 3 नवंबर को हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यहां से बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विश्वस्त और पूर्व मंत्री जयप्रकाश को उतार रखा है। यह सीट भजन लाल की पुश्तैनी सीट रही है। 1968 के बाद से आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का ही कब्जा रहा। आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक बात और है, कुलदीप बिश्नोई अभी तक कांग्रेस में थे, अब वो इसे छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो ऐसे चुनावी मौके पर जिसमें पंचायत के चुनाव हैं और ये उपचुनाव, राम रहीम को पैरोल मिलने पर विरोधी नेता पूछ रहे हैं कि ये संयोग है या प्रयोग, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब चुनाव से ऐन पहले 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को जेल से बाहर कर दिया गया था। तब 21 दिन की फरलो मिली थी। फरलो भी पैरोल जैसी होती है, लेकिन फरलो में मिली आज़ादी को सजा के दिन में काउंट किया जाता है। इसके बाद 17 जून को राम रहीम 30 दिन की पैरोल लेकर बाहर आते हैं। राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है। फिर वो जेल से छूट कैसे गए? जवाब आसान है। पंजाब हरियाणा में राम रहीम का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। बागपत के बरनावा आश्रम से राम रहीम ने 17 अक्टूबर को पहला ऑनलाइन सत्संग किया। 18 अक्टूबर को फिर सत्संग किया। दैनिक भास्कर अखबार में छपी सनमीत सिंह की खबर के मुताबिक इसका पता चलते ही पंचायत चुनावों के उम्मीदवार समर्थन मांगने उनके सत्संग में पहुंच गए। ये सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद के पदों के दावेदार या उम्मीदवार थे। राम रहीम ने आशीर्वाद भी दिया। भास्कर में ही छपी खबर के मुताबिक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल की नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता, मेयर और डिप्टी मेयर भी हाजिरी लगवाने पहुंचे। तीनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कमोबेश सभी ने राम रहीम के सामने चुनाव का जिक्र किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। आखिर में करनाल नगर निगम की चेयरपर्सन रेणु बाला की चिट राम रहीम के पास पहुंची तो वो ऑनलाइन हुई और कहा कि आप पहले भी स्वच्छता अभियान के लिए करनाल आए थे, अब भी करनाल में आकर दर्शन दें। मतलब यह कि असली खेल पंचायत चुनाव का लग रहा है, जिसका प्रपंच विधायकी और सांसदीय के चुनाव से कम नहीं होता। अब इससे ज्यादा खुला खेल फर्रुखाबादी और क्या हो सकता है? सब खुलेआम सामने से हो रहा है, नियमों के हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन साफ दिख रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि नियम कानून की दुहाई तो ठीक है, पर इंटेंट का क्या?
राम रहीम के गुनाहों पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी से हमने फोन पर इस मामले पर टिप्पणी चाही। पूछा कि क्या राम रहीम की परोल का चुनाव से कोई कनेक्शन है। जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में अंडर ट्रायल कैदियों को बरसों तक जेल में सड़ाया जाता है, कई बार तो गुनाह भी साबित नहीं होते और एक उम्र जेल में निकल जाती है, यहाँ राम रहीम को हर तीसरे महीने परोल दी जा रही है। एक व्यक्ति जो 2 साध्वियों की रेप का दोषी है, जिस पर 2 हत्याओं का जुर्म साबित हो चुका है, जमीन कब्जाने का आरोप है, साधुओं को नपुंसक बनाने से लेकर जघन्य आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, जिसकी वजह से 2017 के साल में पंचकुला में भीषण हिंसा हुई, 33 लोग मारे गए, उसे बार बार परोल पर छोड़ा जाता है। राजनीतिक सांठगांठ का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। ये उनकी टिप्पणी है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर भरोसा करने वालों की संख्या अब भी बहुत बड़ी है। उसका वोटों पर असर है। सामने नियम है, कानून है और उदाहरण भी, जो वाकई सबके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ राजनीतिक संरक्षण तक सीमित नहीं है। सवाल उन अदालतों से भी है जहां संज्ञान लेने और न लेने को लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।